ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। अरे भैया अपनी झुटियंका कहाँ? ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। एयरबीएनबी की फ्लैट आ गए हम यहाँ हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कहाँ? जी हाँ, हमारे कुनबा में हमारी झुटियंका आ चुकी हैं फाइनली। पहले तो भैया झुटियंका ने प्रैंक खेला, लगाई एक पुरानी रील हैं जिस पे हम लोगों को भाई एकदम उल्लू बना दिया। और हम लोग भी थोड़ा सा बन गए, मतलब मैं बन गई बकलोल हैं। अब देखो भाई साहब, बाद में फिर सब्सक्राइबर ने देखा, अब वो तो शिमला वासी, उन्होंने देखा ये जगह तो कुछ जानी पहचानी है और यहाँ तो अभी सजावट हो चुकी है, मतलब दीदी खेल गई। वही के बाद फिर उन्होंने भैया हमार सबका बताया कि तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है भाया हैं। फिर हम सब ने थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाया हैं। फिर जब हमने अपना दिमाग लगाया तब जाके सच्चाई समझ में आया समझ गए? इतना सब कुछ करना पड़ा भाई साहब, लेकिन आखिरकार आखिरकार सच्चाई समझ में आ ही गई। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। एज यूजल आपको हमेशा की तरह करना है लाइक। लाइक नहीं करेंगे तो आपको दीदी के खाली कुकर की कसम है कलछी बजेगी कुकर में, टन 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 टरा। तो भैया लाइक कर दिया करो यार, तुम लोग लाइक में कंजूसी ना किया करो, मनोबल गिर जाता है, हम भी गिर जाते हैं, ठंडा का मौसम है। तुम चाहते हो? नहीं मनोबल भी ऊंचा रहना चाहिए, इंसान भी ऊंचा रहना चाहिए। तो कटाकट इसी बात पे लाइक ठोको। हमारे प्रिय मित्र तो लाइक कर ही देते हैं, जो लोग लाइक नहीं करते उनसे पना का बोले यार उनसे। लेकिन देखो ट्रू वालों से मैं नहीं बोलूँगी, हाँ कुछ जेन्युइन लोग होते हैं जो लाइक करना भूल जाते हैं, उनसे भाई पुनः मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप लोग लाइक ज़रूर करें भाई साहब। देखो बाकी टरू वालों से तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि टरू वालों से बोलूँगी तो हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलती है, और ऐसी जगह बोलना ही क्यों जहाँ अपनी बात की वैल्यू ना हो। खैर छोड़ो, गलियाँ चौबारा और दुआरा हमने कल बहुत सारा कुछ देखा। और हमारी छोटी दीदी तो एज यूजल मन की मूडी हैं। मन कर गया तो वीडियो आ गए, नहीं मन हुआ तो वीडियो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कल कुछ हुआ, दीदी के वीडियोस नहीं आए। अब दीदी के वीडियोस तो नहीं आए पर बड़ी दीदी के भी नहीं आए। फिर गुप्त सूत्रों के हवाले से पता चला कि दीदी कहाँ, भाई दीदी अभी वहाँ पे आ चुकी है। तो जब वहाँ पे आ चुकी है तो भाई साहब अब एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि देखो तुम आ तो चुकी ही हो। अब नोना की बात तुमने मानी या नोना ने तुम्हारी बात मानी, इस पर प्रकाश डाल देना। कहा कि भाई थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा हमें लग रहा है, प्रकाश की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश डालना कि आखिरकार जो तुम्हारा विगत 3-4 दिनों से एंजाइटी हो रहा था, जब तक तुम इधर आए नहीं पा रही थी, वो एंजाइटी का वजह क्या था? कानूनौना तुम्हारे साथ खुद ज़बरदस्ती कर रहा था या फिर कोई और बात थी? हो सके तो झुठियंका दीदी हो तनिक से बता देना, काश कि हम लोग भी जानना चाहते। कहे हो आप लोग जानना चाहते होगे ना? यकीनन आप लोग भी जानना चाहते होगे। तो आप भी जानना चाहते हो, हम भी जानना चाहते हैं, हम सारे जानना चाहते हैं। तो फिर कौन बताएगा? ऑफ कोर्स आप ही बताओगे। तो आपको है बताना, पूर्ण रूप से जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए हमको। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले एक न्यूज़ देना चाहूँगी आपको। हमारी छोटी दीदी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने छोटी दीदी के लिए एक मैसेज छोड़ा है, और वो मैसेज ये है कि भैया मैं लगातार आपको नोटिस कर रही हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ आपके व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, और जो कि आपकी इनकम भी इफ़ेक्ट करेंगे। झुटियंका का चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। यूट्यूब ने अपनी जो पॉलिसी है वो रिसेंट ईयर चेंज करी है, और आपको अब मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो ये कंटेंट है डेली रूटीन, ये कोई नहीं देखना चाहता। कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कोई ट्रैवलिंग नहीं है, तो कौन ही देखेगा? तो भाई साहब ये लोगों को ट्रैवल में डाल देते हैं, आप ट्रैवलिंग की बात कर रही हैं। तो
ये दीदी की एक सपोर्टर थी जिन्होंने इनको एग्जाम्पल दिया इनकी बहनी का कि झुटियंका का चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। प्रेतिन, तुम अपनी बिग बॉस के लिए इस प्रकार का कमेंट रखी हो हैं? बहनी देख दाख लियो, कहीं झुटियंका दीदी अगर गुस्सानी तो इस बार ये चैनल डिलीट होने के बाद तुम्हारे फिर 20,000 होना मुश्किल है। बताए रहे, देखो हम साफ है साफ। साफ साफ करना है, व्यक्त करना अपने जज्बात बहुत सही रहता है। तो मैं तो बिल्कुल साफ बोलूँगी कि देख लो भाई साहब, इस प्रकार की चीज़ें ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे स्पष्ट हो ही जाती हैं सारी चीज़ें, और ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट हो ही चुकी है। तो जब स्पष्ट हो ही चुकी है तो मैं भी एक चीज़ कह दूँ कि इस प्रकार की चीज़ों को करने से समय समय पे तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पास्ट में हुआ है। तुमने तमाम चीज़ें गुस्से गर्मी में करी और झुटियंका ने तुमको मुंह की खवाई। भाई देख लो ना, घर परिवार से गई और उनकी कठपुतली बन के रह गई, और उसके बाद भी तुम्हें बयान क्या देना पड़ता था? ये सारे डिसीजंस मेरे हैं, नो रिग्रेट, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड। आपको मिली चुलबुली प्रीति, मुझे मिला बहुत सारा खोने के बाद बहुत सारा प्यार। तो ये इस तरह का ये जो तुम करती हो व्यंग, वो बेकार है। देखो उसमें कोई सच्चाई नहीं है तो तुम भी जानती हो। अच्छा, झुटियंका ने एक स्टोरी लगाई है। इस स्टोरी में आप झुटियंका क्या कहना चाह रही है, उसका तात्पर्य क्या है, हो सके तो ज़रूर बताइएगा। दीदी आजकल मुझे लग रहा है तानों से घिरी हैं। या तो दीदी के ससुराल वालों ने कोई ताना मारा है या नौनौना ने ताना मारा है। साफ साफ पता चल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे दीदी कुछ न कुछ बताना चाहती है। दीदी ने लिखा है, बहुत फ़नी है ये बात। लोगों को लगता है कि आपके जीवन में जो चल रहा है ना, आपकी जो बहुत सारी चीज़ें चल रही जिसके थ्रू आप गो थ्रू हो रहे हो, है ना, आप उसके बारे में बात नहीं करते हो तो लोगों को लगता है कि बहुत आपकी लाइफ इजी है। अरे दीदी क्या बात कर रही हो, हम तो ऐसा कत्ता ही नहीं सोचते। हाँ, तुम ज़रूर ऐसा सोचती होगी। अब अगर तुम ऐसा सोचती हो तो हम कतई कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, और दीदी ने बोला है, जिसको जितनी दुनिया समझ में आएगी वो उतना ही अकेला होता जाएगा। और शिमला की किसी पुरानी जगह पे ऐसे खड़ी हैं, आधा मुंह बांस की बल्ली या लकड़ी की बल्ली से ढका है, और मुंह नाक और एक आँख नहीं दिख रही, बाकी इतना दिख रहा है ना। तो वहाँ पे दीदी ने कहा है, ये तो हमने बहुत सुना है कि जिसको जितनी दुनियादारी समझ में आएगी वो इतना ही अकेला होता जाएगा। तो का नौना, हाँ, परिवार की तरफ पलटी मार लेस, हमार दीदी अकेली हो गई। नोना, बचपन का प्यार यार भूल नहीं जाना रे, प्यार तुझसे किया है, 10वीं में मार खाया है, झाड़ू तूने दुकान में लगाया है, दीदी ने प्यार किया है, बहुत जुल्म उठाया है, डीजे मैया ने बहुत मार लगाया है, बचपन का यार प्यार भूल नहीं जाना। दोबारा से ऐसा काम ना कर देना। इतना ज़्यादा दीदी ने तुम्हारे लिए झेला है? डीजे मैया इतना डंडे डंडा झड़वे झड़वे लगाया है, बाद में मान गए हूँ, बात दूसर की है, लेकिन वही के पहले तो देखो हमारी दीदी ने मार खाया। जो सच है वो सच है। तो देखो ननौनू, अगर हमारी दीदी का तुमने अकेला करने का सोचा भी तो दंडम भूतम समझइयम। कृपया करके हमारी दीदी को अकेले छोड़ के नहीं जाइयम, अगर जाइयम तो मार खइयम। इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दीदी की जो यहाँ पे जितनी भी रील हैं ये सारी कुछ ना कुछ व्यक्त कर रही हैं विचार। अब जो जो कह रही हैं तो उनमें कुछ मतलब है। दीदी बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अब ये कौन से लोग हैं? लाइफ साउंड्स गुड व्हेन यू आर बिजी विथ योरसेल्फ नॉट अदर्स। ओ माय गॉड, रियली? पर आप तो हमेशा दूसरों की ही स्टफ के साथ बिजी रहती हैं। भाभी की जिंदगानी में कहाँ चल रहा है? प्रेतिन की कहानी में कहाँ चल रहा है? चलो प्रेतिन की कहानी में अब कम इंटरेस्ट लेती होगी क्योंकि तुम्हें अब तो स्पष्ट है कि अब उधर उसको जाना नहीं है। तो
तुमने भी सोच लिया है कि ठीक है, इट्स ओके। पर अगर तुम्हें थोड़ा भी होता कि उधर जाना है इसको, तो तुम आज भी वही सारा कुछ कर रही होती। तो अभी इसलिए तुम थोड़ा सा बदल गई हो, सुधर गई हो प्रेतिन के मुद्दे में, क्योंकि अब अंकुश ने जोड़ लिए हैं कि बहनी हो नहीं, बहनी हो नहीं, भूतपूर्व प्रेमिका, भूतपूर्व पत्नी, कागजी पत्नी, हे प्रियतमा, अब इस गली नहीं आना, सारे दरवाजे सारे खिड़कियां हमने बंद कर लिया है, तुम्हारे नाम का इधर स्वर भी न सुनाई दे, है ना। तो फिर इसलिए अब उधर से तो वो हो गई, लेकिन हाँ, झूठी अंका का पूर्ण इंटरेस्ट रहता है बग्गा बग्गी की लाइफ में, क्या वो कर रहे हैं। तो तुम्हें तो बहुत इंटरेस्ट रहता है रिश्तेदारों की लाइफ में, भाई और भाभी की लाइफ में, तो ये तो मत ही बोलो। देखो, लिखो वही जो चरितार्थ कर पाओ, लिखो वही जो तुम थोड़ा उसको फॉलो कर पाओ। अब ऐसी चीज़ें लिख के का फ़ायदा, क्यों दोस्तों, आप ही बताओ। ऐसी चीज़ें लिखने से कोई मतलब है? मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा दीदी, तुम्हारे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा आपत्ति करी है। 2-3 दिन पहले तुमने एक वीडियो डाली थी अपना वजन वाला, तो उसमें तुम पहले 72 बताया करती थी और इस वाले में तुमने 65 बोला है। तो लोग कह रहे हैं कि पहले तुमने झूठ बोला था या अब तुमने झूठ बोला है। किसी ना किसी में तो तुमने झूठ बोला है। आवर वेट लॉस जर्नी। वासु ने भी पूछा था कि आवर में और कौन कौन शामिल था, क्या तुम्हारी काम वाली भी तो वेट लॉस पे थी या नोनौना था। लेकिन नोनौना का पेट तो निवी ने देखा है, वो जितना आगे है उतना वो पीछे चलता आता है। तो भाई साहब, ये साथ में और कौन पार्टनर था जिसकी वेट लॉस जर्नी तुमने बताई है। फिलहाल लोगों ने यही कहा है कि चल झूठी, इतना झूठ काहे बोल रही है। आपके हस्बैंड का तो वेट लॉस हुआ ही नहीं, सिर्फ आपका हुआ है। फिर से शिमला और मायके जाने का प्लान, इतनी जल्दी जल्दी कौन जाता है वहाँ पर, जाए बिना काम नहीं चलता क्या। अब वहाँ जाकर फिर क्लेश करोगी। हर बार आपके हस्बैंड वाइफ करते हो मैसेज डिलीट कर देना, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होगी तो। पर दीदी ने मैसेज पब्लिक करा है कि ऐसे कैसे, अगर आती है बात आन बान शान पे, तो भाई साहब मैं मैसेज बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूँगी। एक सेकेंड दोस्तों। हाँ, 2 घूंट पानी की है बेहद ज़रूरी। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो ये सारी चीज़ें अब तुम लोग को बुरी लगें अच्छी लगें, पर हाँ, एक नॉर्मल घर में ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 6 महीने में 6-7 बार आई गई हो। यार फ़्लाइट तो इनके लिए ऐसे हो गए जैसे कि बगल में टैक्सी या कैब बुक करना है, कि चलो भैया बाजार ही जाना, चलो कैब बुक कर लो, डॉक्टर के पास जाना कैब बुक कर लो, अपने किसी दोस्त से मिलने जाना कैब बुक कर लो, है। मतलब फ़्लाइट इनके लिए इतना, मतलब यार इतना इंस्टेंट तो करोड़पति लोग भी फ़्लाइट बुक ना करते होंगे सिर्फ घूमने जाने के लिए। कई बार लगता है कि नहीं यार, शिमला में कुछ तो है, समथिंग समथिंग। तमाम लोग कहते हैं कुछ काम चल रहा होगा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि शिमले में बार बार जाने का क्या तात्पर्य, सिर्फ घूमने के लिए बार बार शिमला जाना मुझे पच नहीं रहा है। हाजमोला खा के भी नहीं। आप लोगों का पचा होगा तो बता ही दीजिएगा, हम भी वैसे पचा लेंगे, है ना। क्योंकि नॉर्मल घरों में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुद्ध जी भी जीजा जी का प्यार इतना ज़्यादा बिना बाउंड्री के है, ये तो हमने सोचा ही नहीं करा था। मतलब यार, इसमें तो बाउंड्री क्या कुछ नहीं है, हैं। एक बच्चा होता तो बाउंड्री लग जाती और सब कुछ हो जाता। क्योंकि भाई साहब, बच्चे को लेकर ऐसे तुम नहीं घूम सकते। छोटा है तो हेल्थ का समस्या कि भाई साहब कहीं ठंड ना लग जाए, मौसम बार बार बदलेंगे। बड़ा है तो स्कूल टिफिन बैग यही सब तैयार करने में तुम्हारा टाइम चला जाएगा। शायद यही वजह है कि हमारी दीदी लोग कहते हैं यो प्लान कर लो, वो प्लान कर लो, डॉक्टर से मिलो, फलाने से मिलो, ढमकाने से मिलो, मत्था टेकाओ, है। लेकिन दीदी नीम हकीम डॉक्टर किसी से नहीं मिलती है, क्योंकि उसने ना ये करना ही नहीं है। नो नो ना, जिम्मेदारी लेगा नहीं, दीदी घूमने से छूकेगी नहीं,
तो कौन पालने आएगा? कोई आएगा नहीं, कोई भी पालने नहीं आएगा। तो दीदी ने जो स्वेट शर्ट लिया था अब वो सिर्फ पहनेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अब दीदी शिमला गई है डायरेक्ट, या फिर भाभी जी के पहले घर गई है, मम्मी जी को लटकाएगी, क्योंकि वहाँ भी तो खाना पानी बनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए दोस्तों। अब बिना खाने बनाने वाली के कैसे चल पाएगा, समझे? तो चलो दोस्तों, हम भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। असल में इनकी रियल कहानी क्या है, आखिरकार ये कहाँ जाना चाहते हैं, बार बार क्यों जाते हैं शिमला से आखिरकार। अब ऐसा भी क्या है कि एक एक महीना डेढ़ डेढ़ महीना वहीं पड़े रहते हैं। जो भी आपको लगता है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। नोना जीजा बाद में पीछे से क्या खाते पीते हैं, साथ में इनके रूम में तीसरे रूम में क्या कोई और रहता है, बहुत सारे सवाल। बड़ी दीदी अकेली सवाल बहुत हैं, किसी भी सवाल का जवाब मिले तो जवाब देना ज़रूर दोस्तों, हैं? समझ में नहीं आ रहा है। बेडरूम में कैमरा, किचन में कैमरा, कोई किराएदार साथ में रहता नोना के, या फिर कुछ और है कहानी, पता नहीं भाई साहब। बेडरूम में कैमरा तो बिल्कुल समझ नहीं आता। हमने इनका कैमरा देखा जो वेट लॉस जर्नी वाला है ना, उसमें साइड में कैमरा रखा है, दिख भी रहा है। तो ये बेडरूम में कैमरा आखिरकार कौन ही लगाता है, ये तो भाई साहब राम ही जाने। खैर चलो, अब ये दीदी हैं सिलबट्टी हैं, इनके बेडरूम में भी कैमरा। वैसे दीदी बाथरूमों में लगाए हो का कैमरा, और उधर हैं संडासे में, वहाँ भी लगाई हो? अगर लगाई हो तो बताना ज़रूर भाई। जिसमें मोटापे वाली जर्नी बताई है वहाँ पे साइड में कैमरा, जहाँ पे प्लांट रखा है वहीं पे बगल में कैमरा रखा हुआ है। बेडरूम का कैमरा ही क्या कर रहा है राम जाने भाई साहब। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब दीदी के ही पास हैं, आखिरकार ये क्या जवाब दे पाएंगी। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।